Assalamu alaikum viewers, this is engineer Yawar Abbas from AB Hassan Associates। नेक्स्ट 3 मंथ्स तक रियल इस्टेट के हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस हवाले से आज इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें इसी वीडियो के थ्रू अपडेट करेंगे ताकि जो भी क्लाइंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम को देखते हुए, इन हालात को देखते हुए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं कि आया रियल इस्टेट की तरफ जाना चाहिए या कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि ईद के बाद जो था यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो गई थी, परचेजिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद बिल्कुल एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और एक तहरीक को, एक नज़रिए को क्रश करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद हालात एकदम से बिल्कुल बदल जाते हैं। जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि रियल इस्टेट के हालात अब बेहतर होने लगे, लेकिन अब जो नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ तक, जब तक इलेक्शंस होके एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती तब तक हालात 3 महीने तक कोई हमें नज़र नहीं आ रहे हैं कि पता नहीं आगे इलेक्शन भी होंगे या नहीं होंगे, वो भी एक अलग उसमें है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टैंड लिया गया उसमें एक पॉजिटिव वो नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी जो तहरीकें मिल के जो इस वक्त चालें और किस्म किस्म के हरबे चल रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए, एक नज़रिए को क्रश करने के लिए, तो इस वजह से काफ़ी रियल इस्टेट की पूरे पाकिस्तान की इस वक्त मार्केट रियल इस्टेट की दोबारा बैठ गई है और अगले 3 महीने तक मेरी ज़ाती प्रेडिक्शन है कि 3 महीने तक ये मार्केट अभी उठने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस हवाले से उसके अलावा हमने ये देखा कि अभी रिसेंटली जो चीज़ें हो रही हैं कंस्ट्रक्शन में काफ़ी क्लाइंट्स फोकस कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के रेट्स इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ते जा रहे हैं और डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो जो क्लाइंट्स पहले रियल इस्टेट की तरफ जा रहे थे वो अभी हमसे यही मशवरे ले रहे हैं कि अभी हम किस तरफ जाएं इन्वेस्टमेंट को, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाए। तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट का जो रुख है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहा है और कंस्ट्रक्शन की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त आप इन्फ्लेशन के फैक्टर को देखें, कंस्ट्रक्शन का जो डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है और पिछले 1 साल से मुसलसल इंक्रीज़ करता जा रहा है। और ये इन्फ्लेशन ऐसा भी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन के प्राइजेस डिक्रीज़ होंगे या आइंदा कोई अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट आती है, अच्छे हालात आते हैं, बेहतर हालात हो जाते हैं, तो वो जो इन्फ्लेशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एड अप हो चुका है वो डिक्रीज़ होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते हैं। तो इसलिए हमारी सजेशन ये है कि अभी जो क्लाइंट्स उसकी तरफ जा रहे हैं कि अपने प्लॉट्स की परचेजिंग की तरफ जा रहे हैं, उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट आप इन बिल्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं या कमर्शियल की प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्ट है, क्योंकि ये एक दफ़ा हालात बेहतर होने के बाद वो जितना भी इन्फ्लेशन आया है ना वो आपकी प्रॉपर्टी पे ऑटोमेटिकली एडिशन होना है। और आप अभी तो आपको नज़र नहीं आएगा ये, लेकिन 6-7 महीने के बाद, साल के बाद जब ये इन्फ्लेशन के सारे फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे और नई जो कंस्ट्रक्शन होगी वो जैसे एक 125 गज़ का विला आज से 1 साल बाद 1.5 करोड़ में तैयार होगा और जो पहले जिन्होंने तैयार किया होगा वो 90-95 लाख से 1 करोड़ के बीच में इन्होंने अपना विला कंस्ट्रक्ट किया होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो उस वजह से जिन्होंने 95 लाख पे या 1 करोड़ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ था वो जो इन्फ्लेशन फैक्टर के साथ 1.5 करोड़ पे चला गया 1 साल बाद, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ ये चीज़ें एडिशन हो जाएंगी। तो इस वक्त जो हमारा मशवरा है अपने क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए हैं या जिनके मल्टीपल प्लॉट्स पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो थोड़ा सा प्लॉट से हट के कंस्ट्रक्शन की तरफ भी देखें और कंस्ट्रक्शन की जो इन्फ्लेशन है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ओवरसीज़ ख़ासकर हमारे जो क्लाइंट ओवरसीज़ के, मैं 3-4 घर इस वक्त बना भी रहा हूँ 500 स्क्वायर यार्ड, 250 और 125 स्क्वायर यार्ड्स के, तो उनके लिए भी ये एक बेनिफिट है कि ओवरसीज़ क्लाइंट भी इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से सोच सकते हैं, क्योंकि डॉलर जिस तरह बढ़ा हुआ है एक फैक्टर उनके लिए ये एडिशन पॉइंट है कि रुपीज़ जो है डी वैल्यू हो गई और डॉलर ऊपर चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो भी वो बहुत मुनासिब उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। या इसके अलावा वो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्टेड विला है, जैसे हमने बताया था प्रेसिडेंट 31 में इस वक्त 235 स्क्वायर यार्ड के विलाज 1 करोड़ 50 लाख पे आपको रेडी विलाज मिलते हैं।
पैराडाइज में 500 स्क्वायर यार्ड्स के विलास इस वक्त आपको 4 करोड़ 20 लाख से 4 करोड़ 50 लाख में मिलते हैं। तो इन बिल्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी इस वक्त मुनासिब रेट्स पे आपको मिल जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन फिजिबल बन सकता है। बाकी अल्लाह से दुआ करते हैं, मुल्क की जो हालात इस वक्त, मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। जिस हिसाब से एक ऑपरेशन चल रहा है, एक बोलने पे पाबंदी लगाई जा रही है, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोई अच्छा पॉजिटिव वो हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर करें, और जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे दें। और इंशाअल्लाह आप लोगों को, हमारा काम आप लोगों को अपडेट देना होता है बैरिया टाउन के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो इस वक्त की मार्केट की सिचुएशन हमने बताई आपको कि इस वक्त मार्केट बिल्कुल डाउन है, और रियल स्टेट पे अगले 3 से 4 महीने या 5 महीने तक रियल स्टेट की मार्केट को इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।